चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमुरिया आज आपके साथ बात करूंगा पैरालिसिस या लकवे की शिकायत। जिस व्यक्ति को लकवा या पैरालिसिस हो जाता है तो उसको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके का ट्रीटमेंट आजमाना चाहिए और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंदर क्या स्कोप रहते हैं कि आपकी पैरालिसिस को ठीक किया जा सके। और इसके कारणों को डिस्कस करते हुए जनरल भाषा के अंदर मैं आपको पैरालिसिस को समझाते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दूंगा, तो किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लकवे के अंदर आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि लकवा है क्या, पैरालिसिस किसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, स्नायु सिस्टम है, वो हमारी मसल्स के अंदर कमांड देता है। यानी कि हमारी मांसपेशियां जो भी वर्क करती है, चाहे किसी ऑर्गन की हो, किसी बॉडी पार्ट्स की हो, तो उस कमांड के तहत हमारी बॉडी एक हार्मोनियस वर्क के फंक्शन करती है, यानी एक सही तालमेल के साथ वर्क करती है। लेकिन जब ये कमांड हमारा जो होता है नसों के द्वारा ख़त्म हो जाता है तो हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, उनका वर्क इफेक्ट होने लग जाता है। अगर आपका वर्क ज़्यादा इफेक्ट होता है तो वो मांसपेशियां काम करना ही बंद कर देती है और उस पार्ट के अंदर लकवा या पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होती है। अब ये जो नस होती है, नर्वस सिस्टम होता है, जिस पार्ट का इफेक्ट होगा उस पार्ट का फंक्शन भी इफेक्ट होगा। तो इसको अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग नाम दिया जाता है, कि जैसे हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर टोटली हम डिस्कस करेंगे कि पैरालिसिस की कंडीशन जब आपको बनती है तो उसका रीज़न क्या, कारण क्या होता है, क्यों बनती है। तो सबसे मेन कारण है दोस्तों पैरालिसिस। पैरालिसिस आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों को देखा जा रहा है, क्योंकि खान पान, लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। कब आदमी जो एज के अकॉर्डिंग जो दिक्कतें होनी चाहिए वो एज से पहले आ रही है, और उसके कारण जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफेक्ट करके इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये स्थिति आपके साथ क्यों बनती है। सबसे मेन कारण है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे दिमाग के अंदर जो नसें होती है, ब्रेन होता है, उसके अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, रुक जाती है, वहाँ पर कोई क्लोट आ जाता है आपकी वेसल्स के अंदर, ब्लड की वाहिनियों के अंदर, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण वहाँ का पार्ट होता है वो इफेक्ट हो जाता है, डेड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या कई बार वहाँ पर ब्लीडिंग होने के कारण वो पार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो उस कारण से वो नर्वस सिस्टम आपका इफेक्ट होगा, और उसका आपका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, आपकी बॉडी के अंदर जिस पार्ट में वो नसें, वो नर्व सिस्टम सप्लाई देता है, वहाँ पर पार्ट इफेक्ट होगा और उस पार्ट के अंदर आपका फंक्शन इफेक्ट होगा। तो वो कंडीशन बनती है पैरालिसिस की, यानी कि आपके दिमाग के अंदर खून की सप्लाई कम होना और वहाँ पर ब्लड का, यानी कि आपकी जो धमनियाँ होती है, आर्टरीज होती है, उसमें क्लोट बन के वो फट जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक। अब सेकंड जो कंडीशन बनती है दोस्तों पेरिफेरल सिस्टम के अंदर, जैसे आपकी दिमाग से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर अगर कहीं कोई इंजरी हो गई, जैसे आप चोट के अंदर लग गई, आपको गिर गए, कहीं एक्सीडेंट में आपको चोट लग गई, तो वो जो नर्व अगर कहीं कंप्रेस होती है, डैमेज होती है, उसके कारण भी आपकी बॉडी के ऊपर पैरालिसिस या लकवे की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जगह जगह पे कुछ जमाव हो जाता है, तो वहाँ पर आपके नसों के अंदर कंप्रेशन आता है, वो दिक्कत होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कुछ कंडीशन है तो गुलेन बेरी सिंड्रोम, जिसके अंदर आपकी मांसपेशियां स्थिर पड़ जाती है, एक सिंड्रोम, एक डिजीज़ का नाम है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती हैं जो आपके अंदर पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप करने लग जाती है। तो मोटे मोटे ये कारण हो गए कि आपको पैरालिसिस क्यों होता है, किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आपको पैरालिसिस है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स महसूस होंगे। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि आपको हो क्या रहा है। शुरुआत के अंदर हमारा जो पार्ट इफेक्ट होता है उसके अंदर झुंझुनी सी होने लग जाती है, चींटियाँ सी रेंगने लग जाती है, वहाँ पर सुनपन महसूस होने लग जाता है, एक तेज खिंचाव सा या दर्द सा शुरुआत में महसूस होता है। इसके साथ वो पार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, सुन पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा वो पार्ट है ही नहीं। जैसे ही जिस पार्ट के अंदर आएगा, जैसे आपके चेहरे पे आएगा तो चेहरे का पार्ट वो काम नहीं करेगा, तो वहाँ की टोन खत्म हो जाएगी, वो पार्ट खींचने लग जाएगा, हाथ आपका काम करना बंद कर देगा। जीभ के अंदर दिक्कत होती है तो जीभ आपका लड़खड़ाने लग जाती है, आप बोल नहीं पाते हैं। पैर के अंदर दिक्कत होती है, पैर से आप चल नहीं पाते हैं। तो ये कंडीशन आपकी इनिशियल स्टेज होती है पैरालिसिस की, तो आप इसको इस तरीके से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पैरालिसिस की सिचुएशन है तो आपके दिमाग में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी है आपको सही समय पर ट्रीटमेंट करवाना, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें हो सकता है आपके हार्ट या लंग्स की जो सप्लाई होती है, नर्वस सिस्टम, वो इफेक्ट हो, तो उससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपके लिए ये सिचुएशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसके अंदर आप एलोपैथिक मेडिसिन की हेल्प लीजिएगा। यानी जो आपके शुरुआती घंटे होते हैं पैरालिसिस के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर आप सही ट्रीटमेंट के लिए पहुँच जाते हैं तो आप जल्द ही उस चीज़ से रिलीफ मिलने लग जाता है और आप तुरंत वापस रिकवरी की फेज़ में आ जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, वो चीज़ बढ़ेगी तो आपको दिक्कत होने लग जाएगी, आपका पार्ट वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें कि आपको इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना चाहिए, एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जब आपकी कंडीशन सेटल हो जाती है
आप पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि अब आपकी स्टेबल कंडीशन होगी, तब आप क्या करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ी इफेक्टिव होती है, तो आप तुरंत उन दवाइयों के साथ में इन मेडिसिन को भी स्टार्ट कर दीजिएगा। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, अंग्रेजी दवाएं ले रहे हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी। नहीं, आप किसी भी पैथी की दवा के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी रिकवरी फेज स्टार्ट होगी। जितनी रिकवरी आपकी जल्दी होगी उतना ही आप पैरालिसिस से उबर पाएंगे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपका इस कंडीशन में अच्छा वर्क करती है, आप उनकी हेल्प लीजिएगा, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन किस फेज में आपको यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से आपकी मदद करती हैं, तो चलिए उनकी बात करते हैं। तो सबसे, अब मैं आपको इससे पहले कुछ बात करना चाहूँगा कि अगर आपने पैरालिसिस को सही समय पर ट्रीट नहीं करवाया तो उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आपका वो पार्ट हमेशा के लिए काम करना बंद कर सकता है, आपको यूरिन के अंदर या स्टूल के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, आपका कंट्रोल खत्म हो सकता है। आपके साथ साथ में डीवीटी जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। आपको अदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसकी वजह से डेवलप हो सकती है, तो आप इसका सही समय पर ट्रीटमेंट करवाएं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी की वो इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे जो खास टॉप मोस्ट मेडिसिन है इसके अंदर, जो इनिशियल स्टेज में यूज़ की जाती है, वो आर्निका। अब आर्निका को 30 to 100 1 तक यूज़ किया जाता है, वो अलग पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके अंदर जो स्ट्रोक की कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए आपकी ब्लड सप्लाई कम होगी उस पार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, या फिर आपके वहाँ पर कोई क्लोट बन गया, या फिर आपके वहाँ पर आर्टरी से ब्लीडिंग हो गई, तो उस कंडीशन के जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का फैलाव हुआ या क्लोट बना, उसको एब्जॉर्ब करने के अंदर, उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है आर्निका। तो इसकी आप मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं इनिशियल स्टेज के अंदर। धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी उस पार्ट में स्ट्रोक की कंडीशन, तो वहाँ स्वेलिंग डेवलप होगी, तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 200 पावर को आप इनिशियल स्टेज में यूज़ कीजिएगा, जिससे आपकी वो स्वेलिंग आके आपके नर्व कंप्रेशन को कम करेगा, तो उससे आपको धीरे धीरे राहत मिलने लग जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, जैसे इनिशियल स्टेज से आप रिकवरी फेज में आ गए हैं, धीरे धीरे आपका पार्ट है उसके अंदर कुछ मूवमेंट है, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं है, अभी भी कुछ पार्ट पैरालाइज होते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोस्टिकम है। आपका पर्टिकुलर मान लीजिए आपका हाथ काम नहीं कर रहा, आपका पैर काम नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर चेहरे की जो मसल्स होती हैं वो वर्क नहीं कर पा रही है, या आपकी यूरिन के अंदर या आपके स्टूल में दिक्कत आ रही है, तो पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर कोस्टिकम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अब मान लीजिए आप किसी कारण, आपको कोज का पता है कि आपको नर्व इंजरी हुई है, आपकी नसों के अंदर दबाव आया है, आपके अंदर कोई चोट लगी है, उसकी वजह से दिक्कत आई, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आती है दोस्तों पैरालिसिस के लिए, अकॉर्डिंग टू सिम्टम, पेशेंट की कंडीशन, क्या क्या उसका रूट कोज रहा है, उसको सभी को ध्यान में रखते दी जाती है। अगर आपको भी पैरालिसिस की कंडीशन है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप सही समय पर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको रिकवरी बहुत जल्दी होगी और आप पूरे 100% भी रिकवर हो सकते हैं। तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पैरालिसिस से संबंधित आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपकी ये जानकारी है लोगों तक पहुंचे, वो इसके प्रति अवेयर हों। तो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।